हेलो एवरीवन। एक इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने एक ऑफिशियल लेटर लिखा है यूजीसी को, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर कोई भी फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन यूजी या पीजी लेवल के नहीं होने चाहिए। रीज़न उसका ये कहा जा रहा है कि पेंडेमिक जो कॉज हुई है कोविड-19 की, या फिर जो साइक्लोन कॉज हुआ है वेस्ट बंगाल के अंदर एम्फान का, दोनों सिचुएशंस में दोनों तरफा से ही नुकसान हुआ है बंगाल में। तो इसलिए एग्ज़ामिनेशन को इस साल कैंसिल किया जाए। यूजी एग्ज़ामिनेशन जो है, जिस तरीके से फार्मूला बताया गया था कैलकाटा यूनिवर्सिटी के द्वारा कि 80-20 के जो असेसमेंट रखा गया था, जहां पर 80% बेटर या बेस्ट सेमेस्टर फाइनल ईयर या कोई भी सेमेस्टर के आपके जितने भी मार्क्स हैं वहां से लिए जाएंगे, और 20% जो होगा वो इंटरनल असेसमेंट के बेस पर होगा। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि यूजी फाइनल ईयर के जो कैंडिडेट्स हैं वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स को ना भरें, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन ऑलरेडी कंक्लूड किया जा रहा है कि वो एग्ज़ामिनेशन नहीं लेना चाहते। साथ ही साथ कॉलेजेस को ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि इंटरनल असेसमेंट मार्क्स को जो 20 नंबर मिलने वाले हैं उनको ऑपरेशनल वो किस तरीके से लेंगे, वो 6/7/2020 तक बता दें यूनिवर्सिटी को। 20% के जो मार्क्स हैं वो अल्टीमेटली या तो आपसे कोई प्रोजेक्ट वर्क लिया जाए, या फिर हो सकता है इंटरनल टेस्ट लिए जाए, ऑनलाइन सबमिशन लिया जाए किसी भी चीज़ की। तो ये डिपेंड करेगा, और इसकी जो प्रीव्यू रहेगी वो आरटीआई के तहत स्टूडेंट्स को भी इनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक और चीज़ जो कॉलेज को रिक्वेस्ट किया गया है कि आप जो इंटरनल मार्क्स है एग्जामिनेशन पोर्टल के थ्रू ले रहे हैं उसे 17 जुलाई 2020 तक सबमिट करें हमें, ताकि हम जान सकें कि आप इंटरनल मार्क्स किस बेसिस पर दे रहे हैं। इसके साथ ही जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स सबमिट नहीं किए जाएंगे उनको मार्क किया जाएगा आईएनसी में, यानी कि इनकम्प्लीट में। और एक बार उनका मार्क्स जब आ जाता है तो उनकी जो रिज़ल्ट है वो 10 दिनों के अंदर दे दी जाएगी इंटरनल मार्क्स की। अब बात करते हैं कि कोई कैंडिडेट अगर सेटिस्फाई नहीं होता अपने रिज़ल्ट से, तो वो अपनी मार्कशीट, अपनी रिज़ल्ट, अपनी जो भी पब्लिकेशन है उसको कम्युनिकेट कर सकता है अपने प्रिंसिपल को, कॉलेज के प्रिंसिपल को, और सिचुएशन एक बार नॉर्मल होने के बाद वो उसे ठीक करवा सकता है एग्ज़ामिनेशन दे के, या फिर इम्प्रूव भी कर सकता है। इसके साथ ही जो यूजी स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में हैं या फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उनको ऑलरेडी एडवांस कर दिया जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में। और इसके साथ ही जो टीचिंग प्रोसेसेस हैं इंस्टीट्यूशन के द्वारा, वो उनको ये डायरेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में इनरोल करवाने के लिए उन्हें एक सर्टेन मिनिमम इनरोलमेंट फ़ी देनी होगी, जो कि 100 रुपये से भी कम होनी चाहिए। कॉलेजेस को ये इंस्ट्रक्ट किया गया है। इसके साथ ही जो मोड है एग्ज़ामिनेशन हेल्ड करने का, वो बाद में बताया जाएगा कि किस हिसाब से बच्चे बाद में एग्ज़ाम देते हैं जिनको अपने मार्क्स से संतुष्टि नहीं है, ये डिपेंड करेगा। लेकिन इसे इन्फॉर्म यूनिवर्सिटी के द्वारा बाद में किया जाएगा न्यू एकेडमिक सेशन का भी। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ये भी कह रही है कि जो नया सेशन है उसे स्टार्ट करने की जो डेट है या जो मंथ है उसे भी यूनिवर्सिटी जल्द बताने वाली है। इंसिस्ट यही कर रही है यूनिवर्सिटी की जिन स्टूडेंट्स का भी लैप्स हो रहा है कोई ईयर, या उनको रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत हुई थी इस साल, जिन्होंने मान लीजिए इस साल के शुरुआत में ही रजिस्टर कर लिया था, उनको एग्ज़ामिनेशन नेक्स्ट ईयर देने को मिलेगा। इस साल एग्ज़ामिनेशन नहीं देने को मिलेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी फेस कर रहे हैं बाहर के, खासकर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हैं जो कि बाहर से आकर कलकत्ता में पढ़ते हैं, तो उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ जो कोविड-19 और पैंडेमिक के कारण बहुत ज़्यादा तबाही मची है बंगाल के अंदर, तो इस समय एग्ज़ामिनेशन करवाना उनके लिए भी ठीक नहीं होगा, अल्टीमेटली स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक नहीं होगा। और उन्होंने ये भी इंसिस्ट किया है कि हम ये डिसीज़न बेसिकली स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को मान कर ही ले रहे हैं, तो आप इसको देखिए। अब डिपेंड ये करेगा कि यूजीसी क्या बोलता है, WBSCU के रजिस्ट्रार के इस लेटर को क्या रिस्पांस आता है। इसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट आता तो मैं आपको बता दूं। तब तक के लिए आप इतना इन्फॉर्म रहिए, इतना श्योर रहिए कि जो भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं उसकी पढ़ाई को जारी रखिए, उसको छोड़िए मत। थोड़ा मोड़ा पढ़िए, विगरसली मत पढ़िए, थोड़ा मोड़ा पढ़ाई जारी रखिए, ताकि कुछ भी सिचुएशन हो आप तैयार रहें।